हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज एक्सपोनेंशियल पॉपुलेशन ग्रोथ इज रिप्रेजेंटेड बाय. तो हमें इस क्वेश्चन में चार ऑप्शंस दिए हैं और हमें पूछा है कि इन चारों में से कौन सा एक एक्सप्रेशन है जिससे कि हम क्या कर सकते हैं, एक्सपोनेंशियल पॉपुलेशन ग्रोथ को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस क्वेश्चन में की कॉन्सेप्ट को समझेंगे. तो इन दिस क्वेश्चन हमारा की कॉन्सेप्ट क्या होगा, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल. एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल. तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल के अकॉर्डिंगली क्या होता है कि जो रिसोर्सेज हैं अगर वो अनलिमिटेड होंगे तो जो पॉपुलेशन है उनकी ग्रोथ कैसी होगी, एक्सपोनेंशियली ग्रोथ होगी. इफ रिसोर्सेज आर अनलिमिटेड तो पॉपुलेशन विल ग्रो एक्सपोनेंशियली. पॉपुलेशन विल ग्रो एक्सपोनेंशियली. और इस तरीके की ग्रोथ को हम क्या कहते हैं, ये क्या है, एक जियोमेट्रिक ग्रोथ है. जियोमेट्रिक ग्रोथ. एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल का मतलब क्या है कि जो हमारी पॉपुलेशन है उसका साइज इंक्रीज ही होता जा रहा है. अब एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास क्या है, एक इक्वेशन, और वो इक्वेशन क्या है, डी एन अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू बी माइनस डी मल्टीप्लाइड बाय एन. इस इक्वेशन में एन किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, एन यानी कि पॉपुलेशन साइज एट टाइम टी. पॉपुलेशन साइज एट टाइम टी. बी किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, बी यानी कि पर कैपिटा बर्ड्स. पर कैपिटा बर्थ. और डी किसे रिप्रेजेंट करता है, डी यानी कि पर कैपिटा डेथ. अब अगर हम रिप्लेस कर दे इस b माइनस डी को एक इंट्रिंसिक रेट से तो हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, डी एन अपॉन डी टी विल बी इक्वल टू आर एन. और इस इक्वेशन में r क्या है, b माइनस डी, और ये r किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज. इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज. तो ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन क्या शो करती है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को शो करती है. तो हमें हमारे क्वेश्चन का आंसर मिल गया. क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा था कि इन चारों में से कौन सी इक्वेशन या कौन सा फॉर्मूला एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को रिप्रेजेंट करता है. तो हमारा आंसर क्या होगा इसमें, ऑप्शन 1. तो हम इसे लिख लेंगे, ऑप्शन 1 इज करेक्ट. अब देख लेते हैं कि बाकी ऑप्शंस क्यों इनकरेक्ट है. ऑप्शन 2 में हमें गलत इक्वेशन दी है जो कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को रिप्रेजेंट नहीं करती है, इसलिए ये ऑप्शन हम रॉन्ग कंसिडर करेंगे. ऑप्शन 3 की इक्वेशन भी हम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज नहीं करते, इसलिए ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाएगा. ऑप्शन 4 की इक्वेशन फॉर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इज रॉन्ग, तो इसलिए ये ऑप्शन भी हमारा गलत है. तो हमारा करेक्ट और फाइनल आंसर क्या है, ऑप्शन 1. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट. थैंक यू.